चुनाव जीता जाता है ईवीएम की बदौलत, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे की बदौलत, वरना भाजपा एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकती। ये बात मैं आपको लिख के दावे के साथ कहता हूं। और मैं कहता हूं कि अगर भाजपा में दम है, एक चुनाव लड़के दिखा दे बिना ईवीएम के इस बार लोकसभा का। और मोदी जी कहते हैं ना कि मैंने इस देश के लिए काम किया है, इस मिट्टी के लिए काम किया है, तो आपके 56 इंची वाले चचा को ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर आपने काम किया है तो इस बार बनारस की लोकसभा छोड़कर पंजाब से चुनाव लड़के दिखाओ, आपको पता चल जाए। प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। उसके बाद इस देश की मीडिया एग्जिट पोल्स के जरिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जीता हुआ दर्शाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि इसके बाद जब ईवीएम मशीन के नतीजे आपके सामने आए और उसमें भाजपा की जीत दर्ज हो तो उससे किसी को आपत्ति ना हो। इसीलिए जगह जगह हिंदू मुसलमान क्रिएट किया जाता है, मंदिर मस्जिद क्रिएट किया जाता है। असल में इस देश के लोगों को मैं एज अ भारतीय, एज अ इंडियन होने के नाते ये कहता हूं कि ईवीएम से चुनाव पर बैन लगना चाहिए। पार्टी जो है वो छोटे छोटे राज्य इसलिए दे देती है ताकि वो बड़ा गेम खेल सके, और बीजेपी बड़ा गेम खेलेगी साल 2024 में। जब तक इस देश में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव होंगे तब तक भाजपा को हटाना मुश्किल है। सरकार के हैं और ऐसे कारनामे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार के कारनामे पूरा देश के, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं भूल सकता। ये बात मैं आपको बता दूं। जो आप अखिलेश यादव को लेकर बोल रहे हैं ना, आज अखिलेश यादव की बदौलत ही आप जो है लखनऊ से दिल्ली भगे भगे आ जाते हैं। वो हाईवे और रोड बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। वो आगरा का एक्सप्रेसवे देखते हैं, वो देन अखिलेश यादव की है। और आपने, आपकी सरकार के राज में हाथरस जैसी घटना हुई और आपने तो मिलने वाले विपक्ष के नेताओं के ऊपर लाठी और डंडे चलवाए जो हाथरस में उस पीड़िता से मिलने के लिए उसके घर पर जा रहे थे। और आप बात करते हैं कारनामे की। कारनामे तो आपकी सरकार के इतने जबरदस्त हैं कि आपने लोगों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके नेताओं की बिल्डिंगें जो बन रही हैं उनमें कितनी बिल्डिंगों पर आपने बुलडोजर चलाए? आपने सिर्फ गरीब और मजलूम के ऊपर बुलडोजर चलवाने का काम किया। आपकी सरकार के राज में कानपुर के पूर्वांचल देहात में एक और बुलडोजर चलता रहा, दूसरी ओर मां और बेटी जलती रही, लेकिन आपके मुंह को सांप नहीं सूंघा, आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। आपकी सरकार के राज में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा हुई। और आप बात करते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या काम किया। आप निकल कर तो देखिए, जिस लखनऊ में आलीशान बंगलों में रहते हैं ना, उनसे बाहर निकलकर कभी गोमती रिवर फ्रंट को देखिए, कभी चमचमाती लखनऊ की सड़कों को देखिए। वो आपने या आपकी सरकार ने नहीं बनाई। वो सड़कें बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने गुंडाराज, अरे भैया गुंडाराज तो आज की डेट में है कि पुलिस कस्टडी के अंदर, अदालतों के अंदर, और उसके बाद न्यूज रिपोर्टर बनकर गोलियां चल जाती हैं और लोगों का एनकाउंटर हो जाता है। किसी को टंकी से कह दिया जाता है कि टंकी से सुसाइड कर लिया। तो ये गुंडा राज तो सिर्फ योगी जी के राज में हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि योगी जी का पुराना कैडर क्या है। साधु का, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, साधु का भेष धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता। अगर एक चोर चोरी कर कर साधु का भेष धारण कर ले तो उस चोर को साधु नहीं कहा जाता। ये बात मैं आपको बता दूं। ये मेरी किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है जिसे मैं बताना चाह रहा हूं, साझा करना चाह रहा हूं। और जिन अखिलेश यादव के ऊपर आपने आज बोलने का काम किया है ना विधानसभा के अंदर, आपको बता दूं कि आपकी सरकार के राज में जब जवान शहीद होते हैं तो आपके नेता उनको चेक बांटने के बहाने वोटों की फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। लेकिन आप भूल गए मुलायम सिंह यादव के काम को। वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को घर पर लाने के लिए बिल पास कराया, वो मुलायम सिंह यादव थे। आपको अखिलेश यादव के कारनामे, जो काम की आप बात करें ना, कारनामे तो आपके हैं, उनके काम है। अखिलेश यादव ने सिर्फ गलती एक ये करी कि अखिलेश यादव ने कभी मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगा। उन्होंने देश की बेटियों की तरक्की के लिए उनके हाथ में लैपटॉप थमाया, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा नेता है, देश के पढ़े लिखे नेता है जिनको पूरा देश नहीं दुनिया देखती है। आपने तो आज तक यहाँ से बाहर नहीं निकले। भारत से बाहर निकल कर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि देश के संविधान की ताकत क्या है, कलम की ताकत क्या है, शिक्षा की ताकत क्या है। क्योंकि आप तो इस देश के अंदर सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जब समाजवाद की सरकार थी तो हिंसा होती थी, अपराध खुलेआम, अच्छा, पत्थरबाजी होती थी। अच्छा, आज नहीं होते।
आज नहीं होते। और कौन से हुए जरा ये तो बता दीजिए। दंगे तो आज आप देख लीजिए, मंदिर मस्जिद के नाम पर आए दिन दंगे होते हैं। हाथरस की घटना आप भूल गए, कानपुर के पूर्वांचल की घटना आप भूल गए, जब कुल्हाड़ी से एक परिवार को काट दिया गया वो आप भूल गए। बताइए ना उत्तर प्रदेश की कितनी घटनाएं गिनवाऊं। और जो वहां पर अमित शाह जी खड़े होकर चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि बहन बेटियां रात को भी गहने जेवर पहनकर घूम सकती हैं। देख लीजिए आज महिलाओं की क्या स्थिति है। बता दीजिए, अगर पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसने बेटियों को लैपटॉप बांटने का काम किया हो तो वो एक ही मुख्यमंत्री था और वो थे अखिलेश यादव। और आज जनता पुकारती है कि अखिलेश वापस आइए और वापस से उत्तर प्रदेश में समाजवाद की सरकार बनाइए। आप निकल कर देखिए ना क्या हालत थी। जब आप जाते थे तो सड़कें खराब थी, लेकिन हाईवे बनाने का काम किया। आज फटाफट आप लखनऊ उतर जाते हैं तो वो देन अखिलेश यादव की है। जिस गोमती रिवर फ्रंट को आप देखते हैं वो देन अखिलेश यादव की है। बहन बेटियों को साइकिल देने का काम अखिलेश यादव ने किया, लैपटॉप थमाने का काम अखिलेश यादव ने किया। और आप पूछते हो कि अखिलेश यादव ने क्या काम किया। कभी लखनऊ से बाहर निकलोगे, कभी नाम बदलने से फुर्सत हो तो इतिहास को पढ़कर देखिएगा। जब इतिहास को पढ़ेंगे तो शर्म से खुद अपना मुंह छिपा लेंगे और कहेंगे कि मैंने तो 5 साल 7 साल में कुछ किया ही नहीं, जितना काम वो करके चले गए। आप अगर 15 साल के 50 साल भी शासन कर लो तो उनके एक कार्यकाल के बराबर का काम आप नहीं कर सकते। और आपने तो लोगों की आवाज को दबाने का काम किया है, लोगों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, आपने लोगों से उनका घर छीनने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि अगर पिछली सरकारें अगर बुलडोजर चलाने का काम करती तो सबको पता है कि आपकी पार्टी के गृह मंत्री क्या हैं और आपके प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने मुकदमे चल रहे थे जब वो सदन के अंदर खड़े होकर रो रहे थे। आज आप पूछते हो कि अखिलेश यादव ने क्या काम किया है। ये काम की अगर आपको बात पूछनी है ना तो जनता से पूछिए। ईवीएम से चुनाव जीतने को चुनाव जीतना नहीं कहते। वो इस देश के अंदर हकीकत में काम किया और गलती सिर्फ यही करी, सीएम बनाया ना योगी अरे ईवीएम मशीन ने सीएम बनाया है उनको, ठीक है, ईवीएम मशीन ने सीएम बनाया है। और यही बोलना चाहूंगा कि मर्द हालात बदलते हैं, नाम नहीं। आप इस देश के अंदर हालात बदल के दिखाइए, स्थिति को बदलिए, परिस्थिति को बदलिए। आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे देश का किसान सुरक्षित नहीं है। इस देश के अंदर आप ये सोचिए कि किस प्रकार से हाथरस की घटना पूरे देश ने देखी। आए दिन घटनाएं उत्तर प्रदेश से सुनने को मिलती है। कभी किसी अधिकारी जो है वो जनता के साथ बदतमीजी करता है, कभी आपने देखा होगा वो उत्तर प्रदेश की एक घटना भूल गए आप, जब अधिकारी जो है वो उससे कह रहा था अपनी वाइफ को बुलाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, एक बार अपनी सरकार के नेताओं को जरा देखिए कि वो नेता आपकी पार्टी के कैसे कैसे हैं। भूल गए अपनी पार्टी के पूरे एमएलए। अपराध करने से पहले थर-थर कांपता है। हाँ, तो अब सारे अपराधी भाजपा में आ गए, अब तो सारे अपराधी भाजपा ने ज्वाइन कर लिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस देश के अंदर सारे अपराधी आज की डेट में भाजपा में हैं, घोटालेबाज और अपराधी सब भाजपा में हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, आज बीजेपी ज्वाइन करके बैठे हुए शांति से। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कई मुकदमे चल रहे थे, आज बीजेपी में है और मुख्यमंत्री अपने आप को बन के बैठ गए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये चिलम फूंक सरकार चल रही है, इस चिलम फूंक सरकार का दी एंड होने वाला है साल 2024 में। मैं कहता हूं कि अगर आपके अंदर दम है योगी आदित्यनाथ जी तो अखिलेश यादव के सामने बैलेट पेपर से चुनाव लड़ लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह से। अगर आप अपना चुनाव जीत जाएं तो आप बता दीजिएगा, आप एक चुनाव नहीं जीत सकते जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप आज सत्ता में हैं तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस देश के नौजवानों के लिए आपने कुछ नहीं किया। जब एसएससी के छात्र रोजगार मांग रहे थे, जब इस देश के अंदर एग्जाम पेपर लीक हो रहे थे, तब आपने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। और आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और नाम बदलना जानते हैं। भारत का नाम सिंगापुर करने से यहाँ की कंडीशन सिंगापुर जैसी नहीं हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का नाम सिडनी करने से यह ऑस्ट्रेलिया का सिडनी नहीं बन जाएगा। और कलकत्ता के फ्लाईओवर की फोटो चुराना बंद करिए और उत्तर प्रदेश को कलकत्ता जैसा बनाकर दिखाइए। जैसे हाईवे अखिलेश यादव ने बनाए थे वो बनाकर दिखाइए। बच्चों के हाथ में लैपटॉप थमाकर दिखाइए, आगरा जैसा एक्सप्रेसवे बनाकर दिखाइए। उसके बाद अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसने का काम करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बात बोलना चाहूँगा,